आगरा भारत को कभी यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहा जाता था। यही कारण था कि विदेशी आक्रांताओं ने भारत को सिर्फ लूटने के लिए ही हमला किया। भारत पर विदेशी आक्रांता हमला करते रहे और लूटते रहे। बाद में एक ऐसा दौर आया कि विदेशी मुस्लिम आक्रांता भारत में ही ठहर गए और हिंदुओं को मुस्लिम बनाने की रणनीति के तहत उनका कत्लेआम करने लगे। यही नहीं, जब हिंदू राजा एकजुट हुए तो उनका भी कत्ल होने लगा। इन्हीं में से एक थे हिंदू हृदय सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज और आगरा के युवा राजा गोकुल जाट। शिवाजी महाराज के इतिहास के बारे में सभी लोग जानते हैं। उन्होंने औरंगजेब को किस तरीके से आगरा किला चकमा देकर महाराष्ट्र की ओर पलायन किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह एक और ऐसे ही शूरवीर थे जिनका नाम गोकुल जाट था। मुस्लिम सम्राट ने गोकुल जाट को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए कहा। गोकुल जाट ने अपनी जान दे दी लेकिन मुस्लिम धर्म को नहीं अपनाया। इसी शूरवीर का नाम था गोकुल जाट। छत्रपति शिवाजी महाराज और गोकुल जाट जैसे योद्धा भारत में हुए हैं। आगरा के इतिहास का साक्षी आगरा का किला भी रहा है। इस घटना के ठीक 50-60 साल बाद इसी घटना का बदला लेने के लिए हिंदू राजा सूरजमल ने आगरा किला पर हमला कर दिया और तत्कालीन मुगल बादशाह आलम द्वितीय को घुटनों पर ला दिया और मजबूर होकर आलम द्वितीय को आगरा से भागना पड़ा। घटना 12 जून 1761 है जब मुगल बादशाह आलमगीर ने आगरा किला को छोड़ दिल्ली भागना पड़ा। यही नहीं, इस दौरान भरतपुर के राजा सूरजमल ने ताजमहल के अंदर भूसा भरवा दिया था। ये रिकॉर्ड भी इतिहास की किताबों में आज भी दर्ज है। इन्हीं राजा सूरजमल को सम्मान देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आगरा किला में एक भव्य आयोजन के माध्यम से प्रथम विजय दिवस मनाया जा रहा है। इस पहले विजय दिवस कार्यक्रम के संयोजक आगरा छावनी से विधायक डॉक्टर जी.एस. धर्मेश हैं। इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए विधायक डॉक्टर धर्मेश और प्रगतिशील जाट महासभा के पदाधिकारियों ने बताया कि जिस तरफ छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर आगरा किला में भव्य आयोजन किया जाता है, उसी तर्ज पर 12 जून को सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पहली बार भरतपुर राजा सूरजमल को लेकर एक भव्य आयोजन किया जा रहा है। लगभग 20 दिन पूर्व ये प्रगतिशील जाट महासभा के पदाधिकारी इन लोगों ने मेरे से मुलाकात की थी और ये कहा था कि महाराजा सूरजमल का जो 12 जून को प्रतिवर्ष हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं और हम ये चाहते हैं कि आगरा के लाल किले में औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी को कैद रखा था जाए और उसके पश्चात गोकुला जाट को उन्होंने धर्म परिवर्तन के लिए उसने औरंगजेब ने कहा था तो उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया, मना कर दिया, तो उन्होंने उनको मृत्युदंड दे दिया था। तो ये दोनों घटनाएं ऐसी मार्मिक जो घटनाएं थी, उससे कहना चाहिए क्रोधित होकर के उसके 50 साल बाद, लगभग 60 साल बाद, उन्होंने महाराजा सूरजमल जी ने ये आगरा जो लाल किला है उसके चारों तरफ से घेरा डाल दिया और उस समय बादशाह आलम द्वितीय जो उस समय के शासक थे और उनको यहाँ से जो है भागने को मजबूर होना पड़ा। लाल किला छोड़ करके वो भाग गए और यहाँ तक कहना है, ये हिस्टोरिकल सत्य है कि महाराजा सूरजमल ने ताजमहल को अपना अस्तबल बना दिया, घोड़ों के लिए अस्तबल बना दिया और ताजमहल के अंदर यह भूसा भरवा दिया। ऐसा जो है इतिहास में यह लिखा हुआ है। ये इन्होंने अपने जो प्रगतिशील जाट महासभा के जो पदाधिकारी हैं, इन्होंने पुस्तकों में इसका विवरण है, मेरे को दिखाया भी इन्होंने। तो यह कहने का मतलब है कि जो अपने छत्रपति शिवाजी और गोकुला जाट, इन दोनों को औरंगजेब ने जिस तरह से उनको मृत्युदंड दिया, उनको कैद किया, उसका बदला अपने महाराजा सूरजमल ने और 50-60 साल बाद दोनों से बदला लिया। आकांक्षा थी तभी से पनपी जब महाराज छत्रपति शिवाजी के सम्मान में महाराष्ट्र की सरकार ने आके यहाँ पे कार्यक्रम किया, बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, उसकी हम भूल प्रशंसा करते हैं। उसी से हमारे मन में ये आकांक्षा उपजी कि हमारे जो महाराज सूरजमल हैं, जिनने 12 जून 1761 को लाल किले पर कब्जा करके इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट बनाया था, वे उस रूप में एक पहले हिंदू राजा थे पिछले 7 शताब्दियों के बाद। 7 शताब्दियों से यहाँ पर कोई हिंदू राजा नहीं हुआ था, तो एक टर्निंग पॉइंट था और हम चाहते थे कि उनके सम्मान में भी उत्तर प्रदेश सरकार उसी तरह से कार्यक्रम करे जिस तरह से महाराज छत्रपति जी के सम्मान में महाराष्ट्र सरकार ने आके यहाँ पे किया था। तो हम आभारी हैं
सबसे पहले तो जिनने हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचाया, श्री धर्मेश जी हैं, जो भूतपूर्व राज्य मंत्री हैं, पूर्व राज्य मंत्री हैं और वर्तमान में छावनी से विधानसभा से विधायक हैं। इन्होंने हमें अपने साथ ले गए जा करके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाया। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम मिले तो उन्होंने बहुत शांतिपूर्वक हमारी बात को सुना और उन्होंने केवल पहले यही टिप्पणी की कि भाई बहुत कम समय है। तो हमने कहा कि साहब आप तो सहस्त्रबाहु हैं, आपके सहस्त्र हाथ हैं, आप चाहेंगे तो हमारा ये कार्यक्रम हो सकता है। तो उन्होंने, मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हूँ उनकी अति सक्रियता को देख करके और बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारी मांग को इतनी गंभीरता से लिया। 3 तारीख को हमने अपना मांग पत्र प्रस्तुत किया था उनके सामने, हम उनसे मिले थे और 6 तारीख को तो हमारे पास ये खबर आ गई, बुलावा आ गया कि यहाँ से पर्यटन विभाग की ओर से कि आप आइए, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश आए हैं, अपने कार्यक्रम की रूपरेखा को हमें बताइए। तो हम पुनः 7 जून को माननीय विधायक श्री धर्मेश जी के साथ मिले पर्यटन विभाग के लोगों से। तो हमें बड़ी खुशी हुई कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुक्रम में पर्यटन विभाग जो है सरकारी तौर पर महाराज सूरजमल के सम्मान में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन रामलीला ग्राउंड में, जो लाल किले के बिल्कुल तलहटी में है, समीपस्थ है, कार्यक्रम कराएगा, जहां से लाल किला उसकी पृष्ठभूमि में दिखाई देगा।